शुरुआत मैं एक छोटे से नोट से स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी कोविड-19 का टाइम है। तो हमने यहाँ पे जितने भी लोग हैं मास्क इसीलिए नहीं पहने हुए हैं क्योंकि हमने सारे प्रिकॉशंस ऑलरेडी लिए हुए हैं, सब कुछ सैनिटाइज्ड है। तो आप प्लीज़ ये ना सोचें कि हम कोई भी रिस्क ले रहे हैं किसी की हेल्थ को लेके। तो इस इवेंट की शुरुआत करते हुए पहली बार यूज्ड कार इंडस्ट्री में आज हम सब इकट्ठे हुए हैं उन सब लोगों को थैंक यू बोलने के लिए जिनकी मेहनत और चाहत से ऑटो बेस्ट इम्पीरियो यहाँ तक पहुँचा है। आज के इवेंट का नाम है द ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हम सबका दिल से मानना है कि आप हमारे लिए काम नहीं करते हो, आप हमारे साथ काम करते हो। सबसे पहले शुक्रिया उस वाहेगुरु जी का जिनके आशीर्वाद से हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं बहुत दिन से आप लोगों के ना क्रिएटिव्स देख रही हूँ। आपका क्रिएटिव कहता है वर्क विद मी, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? वर्क विद मी मुझे आज भी याद है, जब मैंने अपने फादर के साथ फैक्ट्री ज्वाइन करी तो मैं ऑब्जर्व करता था मेरे फादर ऑफिस में बैठने के बजाय हमेशा वर्क एरिया में बैठते थे। मैंने कभी उनको टाइम स्पेंड ऑफिस में बैठ के टाइम स्पेंड करते हुए नहीं देखा। जब मैंने उनके साथ काम ज्वाइन करा तो आई वॉज द यंगेस्ट इन द फैक्ट्री। तो जब मैं अपने स्टाफ के साथ काम करता था, जब भी कभी कोई उनको काम बोलता था करने के लिए, तो मुझे लगता था कि जैसे वो मेरे फादर की बात सुनते हैं वैसे मेरी बात नहीं सुनते। फिर मैंने ऑब्जर्व करा, जब काम मैंने उनके साथ करना शुरू करा, कभी कोई काम करना था, किसी को जो कोई चीज़ बोली, उनके साथ वो काम किया तो वो मेरे साथ फिर काम करते थे। उस दिन से बात समझ आ गई, वर्क विद मी का कंसेप्ट जो है, अगर मैं काम करूँगा तभी मेरे साथ मेरा स्टाफ सारा काम करेगा। तो अब शुरुआत करते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने ऑटो बेस्ट इम्पीरियो की नींव रखी, हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन अंकल जी। सारे बच्चे एक बार प्यार से धन गुरु नानक, नदर गुरु नानक की, नदर गुरु नानक की, प्यार एक एक कस्टमर का, मेहनत और ईमानदारी तुम्हारी हमारी। नदर गुरु नानक की, प्यार कस्टमर्स का और मेहनत ईमानदारी तुम्हारी हमारी। जब ये चारों चीज़ें इकट्ठी हुई तो क्या बना? ऑटो बेस्ट इम्पीरियो। ये चारों चीज़ें मिला के बना ऑटो बेस्ट इम्पीरियो। इसमें आप सबका साथ है। मैं एक छोटी सी बात बोल दूं कि ऑटो बेस्ट इम्पीरियो है जो, ये एक जहाज़ है। ऑटो बेस्ट इम्पीरियो एक जहाज़ है, इसमें कहीं आए कहीं चले गए, लेकिन जहाज़ रुका नहीं, ये अपनी स्पीड पे चल रहा है। ये गुरु नानक की कृपा है, ये जहाज़ चल रहा है और ये जहाज़ ऐसे ही चलता रहेगा। मैं ये शब्द कहता हूँ ऑटो बेस्ट के लिए, जब तक आप हो, हम हैं और गुरु नानक की नज़र है, ये जहाज़ कभी भी रुकेगा। थैंक यू अंकल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बट हमारी जो ऑडियंस है और हमारी जो ऑटो बेस्ट की फैमिली है, उसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मेरा इनके लिए मैसेज यही है कि ये जो आप आज 5वीं वर्षगांठ मना रहे हो, 5वीं एनिवर्सरी मना रहे हो आप, 10वीं में शायद मैं नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सारे होंगे। और ये जो बगीची, ये फुलवाड़ी ऑटो बेस्ट की लगी हुई है, ये इससे बढ़ेगी, इसकी खुशबू फैलेगी, कम नहीं होगी। और उसमें आप सब ने इनका साथ देना है, सब ने इकट्ठे मिलकर चलना है, तभी ये काम सक्सेस होगा। अब आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, हमने आज का दिन इसलिए चूज़ किया है क्योंकि आज इम्पीरियो की 5th एनिवर्सरी है। अब हम इनवाइट करते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स एंड फाउंडर्स को, जो दिन रात मेहनत करते हैं इस टीम को साथ रखने के लिए और आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और मैं जब बोलती हूँ दिन रात, आई मीन लिटरली दिन रात। सनी भैया, हनी भैया, प्लीज़। थैंक यू निकी।
थैंक्स सबको आज जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं और जो हम सबको देख रहे हैं इस समय वीडियो में। थैंक्स सबको, एक एक बंदे को थैंक्स। बट आज हम टीम भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब कुछ है। ये सब कुछ तब सक्सेसफुल है जब बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे कस्टमर्स ने हमको मौका दिया प्रूव करने का। दे ट्रस्टेड अस, दे गेव अस अ चांस टू प्रूव आवरसेल्व्स। अगर वो कस्टमर्स हमको मौका ही ना देते उनको गाड़ियाँ देने का, तो कैसे पता लगता कि हमारी टीम भी एफिशिएंट है, हम भी एफिशिएंट है। सो लॉट्स ऑफ थैंक्स टू एवरी सिंगल फैमिली, every single customer. Lots of thanks from our team, from my family, from everybody. You gave us a chance to prove ourselves. Thanks a lot to all of customers. और कुछ customers ने हमारे लिए कुछ प्यार भेजा है, so please. मैंने ऑटोबेस्ट से खरीदी थी अपनी लैंड रोवर। एस क्लास आपसे खरीदी, पैनामेरा खरीदी आपसे। I got my BMW 7 Series from Autobest Delhi. Ford Mustang Autobest Imperio से परचेज की थी। 2-3 other cars from them. My Mercedes was bought from them. My BMW was bought from them. I have bought many cars from Autobest. The last car I bought was Porsche Cayenne in 2019. They did all paperwork for me without even a sweat, and experience with them is amazing. So if you're looking to buy a car, then Autobest Imperio is the right place for you. The experience was beyond comparison that I've seen anywhere. Their selection of luxury and sports cars is not only one of the best in Delhi, but also across the country. Customer for them is king. They look after the customer like family. They helped me with my loan and finances, and I have since bought 4 more cars from them. I recommend Autobest Imperio to anyone who's looking to buy a car new or pre-owned in this market. The owners are thorough gentlemen and will do their best to make you feel comfortable. They really do make you feel like family. They really helped me for the transportation of the car from Delhi to Mumbai. The response from Autobest side was overwhelming. हमेशा ही आप दोनों ने मेरे को फैमिली की तरह समझा है, एज अ ब्रदर। इतना रिगार्ड, इतना रिस्पेक्ट आपने दिया है, भगवान आपको बहुत बरकत। Autobest for me is comfort. Autobest for me is like home. Autobest for me is epitome of excellence. You both have such immense passion for your business, for the cars, for the love of the cars. It is amazing. God bless you once again. Congratulations on your 5th anniversary, and God give you a lot of success. So I just want to wish them lots and lots of luck. So for me, it's Autobest all the way. Thanks guys. Thank you. ये तो आज हम इकट्ठे हुए हैं सब लोगों को थैंक्स बोलने के लिए, बट हम सब लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने की जर्नी कैसी थी। वॉज इट दैट टफ भैया? सिर्फ जर्नी टफ ही नहीं थी, बट बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस थे जो सबके साथ शेयर तो करना चाहेंगे, बट आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और सिर्फ मैं ही नहीं, हनी भैया, पूरी फैमिली, हम लोगों ने इक्वली हार्ड वर्क करा। नॉट ओनली मी, नॉट ओनली हनी भैया, आवर फैमिली इज़ ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। डे 1 से एक चीज़ क्लियर थी कि कुछ करना है, क्योंकि डैड वॉज ऑलवेज वेरी इंस्पायरिंग, और एक एंटरप्रेन्योर देखा था उनके अंदर कि कुछ बढ़िया से करना है। और 94 मुझे रिमेंबर, मतलब आई एम 85, तो 8-9 साल 10 साल के बच्चे को चीज़ें ध्यान होती हैं। तो इन 94 फ्रॉम डे 1 आई वॉज सो फॉन्ड ऑफ कार्स। हनी भैया टीवी देखा करते थे, अगर मूवीज़ आती थी जैसे, तो माई मदर इज़ सिटिंग देयर, शी रिमेंबर्स। मैं उस समय भी सिर्फ गाड़ियों से ही खेलता था, छोटी छोटी डिंकी कार्स होती थी मेरे पास, उन गाड़ियों से खेलता था। सो फॉर मी इट वॉज अ वेरी बिग मोमेंट। 94 वी बॉट अ मारुति 1000, तब मारुति 1000 बहुत बड़ी गाड़ी होती थी। तो मारुति 1000 हमारे पास जब आई तो वी वर लाइक वी आर तो किंग। तो मारुति 1000 हमारे पास होती थी और हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो थिंग्स वर वेरी कंफर्टेबल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बट सम हाउ बाबा जी को मंजूर होगा कुछ, तो थिंग्स गॉट अनबैलेंस्ड। बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, एकदम से डैड का एक्सीडेंट हो गया, सारी चीज़ें एकदम डिस्टॉर्टेड हो गई। कभी ऐसे दिन देखे भी नहीं थे, सोचे भी नहीं थे, बट बाबा जी ने ऐसे दिन दिखाने थे, तो बाबा जी ने ऐसे दिन दिखाए। एक बच्चे के लिए और हमारे जैसे बच्चों के लिए कुछ नहीं देखा अपने डैड के अलावा, तो हमारे लिए हमारे डैड हीरो थे। और आप अपने हीरो को देखोगे परेशान, तो माई डैड वॉज ऑन बेड फॉर 3 लॉन्ग ईयर्स, फ्रॉम 96 to 99 माई डैड वॉज ऑन बेड। उस टाइम पीरियड में एक एक चीज़ हाथ से ऐसे जा रही थी जैसे
हाथ से मिट्टी जाती है ना, मतलब घर, फैमिली, रिलेटिव्स जो हर समय मम्मी पापा के साथ खड़े होते थे, मतलब जो सब कुछ मम्मी पापा को ही समझते थे, वो लोगों ने मम्मी पापा को पहचानने से मना कर दिया इनफैक्ट। और एक एक चीज़ हाथ से चली गई, मतलब पैसा और घर तो बड़ी छोटी चीज़ है, उससे और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, जो प्यार, लोगों का अफेक्शन, सब कुछ ज़ीरो हो गया। बट हमारे पापा ने हिम्मत नहीं हारी, उनके सिर पे गुरु नानक का हाथ डे 1 से था, इतने स्ट्रांग थे। बहुत लोगों ने उनको कहा आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बट उनको एक बहुत भरोसा था गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी पे। आज भी मैं अपना दिन शुरू करता हूँ, मैं कौन हूँ करने वाला, बाबा जी करवाते हैं, तो दिन मैं बंगला साहिब से शुरू करता हूँ। तो डैड वॉज एनीवे ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, हमें नहीं लगता था ये दिन ख़त्म होंगे। पापा की ड्रेसिंग करवानी होती थी तो हमारे पास ड्रेसिंग करवाने के पैसे नहीं होते थे, हम वेट करते थे, एक सामने आंटी की बहू नर्स थी, वो आए और हमारे डैड की फ्री में ड्रेसिंग कर दें। तो पूरे दिन वेट करते थे कि वो शाम को वो आंटी आए, 2 बार बोलने जाते थे आंटी प्लीज़ कर दो। हमारे पास दवाई के पैसे नहीं होते थे। इवन दो डॉक्टर ने कहा था कि डैड को एक सूप पिलाना है रोज एवरी डे, एंड दैट वाज ओनली कॉस्टिंग ₹20 उसकी कॉस्ट थी सूप की, बट हमारे पास वो 20 रुपये नहीं होते थे। इसी दिन हम इकट्ठे करते थे, तो सोचते थे दोनों भाई कि आज फादर को पिला रहे, कल हम कब पी पाएंगे। बहुत दिल होता था वो सूप पीने का। आज भी वो रेस्टोरेंट वहाँ पे है, हनी बी, और मैं जब परेशान होते हैं ना, उस रेस्टोरेंट के बाहर हम लोग खड़े होते हैं और 20 रुपये का सूप याद करते हैं। आज शायद मेरे तीरथ भैया भी वहाँ से सूप नहीं पियेंगे, वो रेस्टोरेंट इतना छोटा हो गया हमारे लिए। बट गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड फ्रॉम डे 1। भगवान ने कभी किसी के आगे हाथ ऐसे नहीं करा। अगर 2 रोटी भी चाहिए थी तो भगवान ने वो पहुँचाई। और बहुत अच्छे लोग भी थे, जहाँ लोगों ने मुंह फेर लिया था वहाँ अच्छे लोग भी थे जिन्होंने साथ दिया, प्यार दिया। एक हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल सोनू वीर जी हैं, जिनको हम महापुरुष मानते हैं, गुरु घर के प्यारे हैं। वो एक बात कहते थे, मुझे आज भी याद है, कहते बेटा संगत घर में आती है ना तो खुशियाँ ले आती है और आपके दुख ले जाती है। तो वही हुआ हमारे साथ, संगत घर में आई, खुशियाँ दे गई और दुख ले गई। जो गुरु की संगत होती है वो इतना, मतलब आपको अपने पेरेंट्स की तरह ब्लेस करती है। जैसे माँ बाप सिर्फ देते हैं ना, वैसे संगत सिर्फ देती है, संगत लेती नहीं है। तो चीज़ें, पापा की तबीयत थोड़ी ठीक होनी शुरू हुई, बट आपके घर में भी प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो एक ना एक वीक हो जाता है। तो माई मदर वॉज इमोशनली वेरी वीक, मेरी मम्मा डिप्रेशन में चली गई। तो 4-4 दिन, 5-5 दिन मम्मा सोए रहते थे। और जब मैं 4 दिन बाद उठाता था ना तो मम्मी कहती थी मैं तो सुबह सोई थी। तो एक 9th क्लास का बच्चा सुबह सबसे पहले उठ के कपड़े धोता था, उसके बाद सब्जी बनाता था, उसके बाद मेड को, एक रामू भैया और शीला आंटी हैं, वो आज यहाँ नहीं है बिकॉज आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आंटी मम्मा को अपने हाथ से खाना खिलाती थी। स्टिल शी इज़ देयर, स्टिल रामू भैया इज़ देयर विद अस। 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। रामू भैया भी आज हैं हमारे साथ, शीला आंटी भी हैं। फिर दोपहर को आता था, मम्मा को अपने हाथ से खाना खिलाता था, फिर रात की रोटी बनाता था। पापा ने मुझे 2-3 बार बोला कि ये ताया जी की डॉटर्स फ्री हैं, बेटा उनको बुला लेते हैं। हमने कहा नहीं, हमारी फैमिली ने डिसाइड करा, हमारे पे तकलीफ़ आई है, भगवान हमको हिम्मत दे, हम खुद उसको झेलेंगे। और मम्मा की तबीयत ख़राब रही, बट पापा की तबीयत ठीक हो गई। बाबा जी ने गुरु का प्यारा भेजा, अब वो अंकल नहीं है इस दुनिया में, बिट्टू अंकल, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो गुरु के प्यारे आए और पापा को कहने लगे कि वीर जी एक स्टेबलाइज़र का बिजनेस अच्छा है, आगे एसी की बहुत सेल होगी। तब एसी यूज्ड टू बी अ लग्जरी कमोडिटी, तो एसी की सेल अच्छी होगी तो पापा को बस गुरु ने शुरू कराना होता है, वो एक बहाना बने। तो हमने वो बिज़नेस शुरू करा 1999 में, राइट। तब आपने अपनी फर्स्ट जॉब शुरू करी थी आपने? नहीं, तब एग्जैक्टली जॉब नहीं शुरू करी थी, पापा ने पहले वो बिज़नेस शुरू करा, तब आई वॉज इन 12th। तो पापा ने वो बिज़नेस शुरू करा, मतलब अंकल 10 स्टेबलाइज़र देते थे, वो उन 10 स्टेबलाइज़र की कॉस्ट होती थी 5000 रुपये। पापा वो 10 स्टेबलाइज़र बेच के आते थे, जब उनके पैसे मिलते थे फिर पापा उनके पास वो पैसे लेके जाते थे, फिर वो 10 स्टेबलाइज़र और देते थे। तो धीरे धीरे काम शुरू हो गया। मीनवाइल मेरा 12th का रिज़ल्ट आना था और भैया BBA ऑनर्स कर रहे थे फर्स्ट ईयर। तो मेरा 12th का रिज़ल्ट आना था, तो घर में पैसों की बहुत ज़रूरत थी और ये था कि इतने बुरे दिन देखे हैं, बाहर आना है इससे, और भगवान चाहता भी था बाहर आएँ। तो मैंने एक पेजिंग कंपनी में, मोबिल लिंक एक पेजिंग कंपनी है जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, वहाँ पे मैंने पेजिंग कंपनी में 3200 रुपये में जॉब ज्वाइन करी। उन्होंने मुझे सिर्फ 1 महीना पेजिंग प्रोसेस में बिठाया। उन्होंने कहा सरदार जी आप ओके हो, आप HDFC स्टैंडर्ड लाइफ के क्रेडिट कार्ड के प्रोसेस में बैठोगे। मैं बैठ गया। उन्होंने मुझे 1 महीने में 3200 से 6500 कर दिया। और वहाँ पे एक मैम होती थी, मुझे उसका नाम नहीं याद, वो मैम कहती थी सरदार जी आप रुकोगे नहीं यहाँ पे, देख लेना जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा ना आप भाग जाओगे। तो मीनवाइल तब भैया
एक छोटा सा आई वॉज डूइंग माई कॉलेज साइड बाय साइड, घर में पैसों की प्रॉब्लम रहती थी, तो छोटा सा एक मोबाइल का बिज़नेस शुरू करा ताकि उससे फादर की कुछ हेल्प हो जाए। साइड बाय साइड सनी ने जॉब शुरू कर दी, एक छोटा सा मोबाइल का बिज़नेस शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद है, एक 20,000 का लोन लिया मैंने और 1-1.5 साल उससे काम किया हमने। उस पैसों से घर के एक्सपेंसेस ताकि निकलते रहें, उससे चलते रहें, साथ में फादर की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बस दोनों की कोशिश यही थी कि कहीं कुछ पहुँचना है, कुछ काम करना है, तो मेहनत करनी है, पैसे कमाने की, इस तरह फादर की बाजू बनना है। बट तब भी जब हम मोबाइल का काम भी करते थे ना, तो भाग भाग के, जैसे पैसे लिमिटेड थे, भैया ने एक छोटा सा लोन लिया था, भाग भाग के जाते थे जेल रोड, आई रिमेंबर शिवाटेल होता था, उससे हम फ़ोन लाते थे और फ़ोन बेचते थे। और तब भी बड़ा एंजॉय करते थे अपने काम को। काम के लिए तब भी खाना पीना नींद सब बाद में, पहले अपना काम, और रिगरसली काम करा। फिर एक दिन हम घर पे बैठे हुए थे, तो मेरा 12th का रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट वॉज ऑल गुड। तो हमारे महापुरुष बैठे हुए थे, गुरशरण वीर जी, जिनका कि हमारे सिर पे हाथ है, बहुत प्यार करते हैं हमको, पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, आज हम यहाँ तक हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा आपके काम में ना, पापा कहते हैं स्कोप है। पापा ने हमको डायरेक्टली नहीं बोला कि मेरे काम में स्कोप है, तो आगे तुम मत पढ़ो, काम करो। वीर जी ने बोला कि बेटा आपके काम में स्कोप है, आप पापा को ज्वाइन करो। पापा ने आपको पूरी ज़िंदगी सपोर्ट करा, इट्स टाइम कि तुम दोनों भाई सपोर्ट करो। तो आई स्टार्टेड, भैया से मैंने 8-9-10 महीने पहले शुरू कर दिया था। आई स्टार्टेड जस्ट आफ्टर, मतलब एक बात समझ आ गई, पापा ने कहा बेटा स्टेबलाइजर का ना एक रेवोल्यूशन आएगा। एसीज 50,000 के होते थे, एकदम रोटरी कंप्रेसर था, एसीज बहुत सस्ते हुए, तो एक रेवोल्यूशन वी पार्टिसिपेटेड। आई जॉइंड माई डैड इन 2002 और 2002 से हमने स्टार्ट किया, तब हम 500 यूनिट बेचते थे। एंड व्हेन आई समड अप इन 2010 वी वर एट 85,000 यूनिट्स पैन इंडिया। सो इट वॉज अ बिग ब्रांड, बहुत दिल प्यार और मेहनत से सींचा हुआ। उसका नाम था कमांडर वॉज द ब्रांड। नेक्स्ट ईयर फिर भैया ने ज्वाइन कर लिया, और जैसे कि पापा हर चीज़ काम कराते थे और बाबा जी फिर उनकी बात की इज्जत रखते थे। फैक्ट्री, घर, सारी चीज़ें 10 on 10 होती गई। और फिर हनी भैया की मैरिज हुई, मेरी मैरिज हुई, और धंधा एकदम 10 on 10 हो गया। मतलब काम की वो जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गई, और मम्मी की भी तबीयत ठीक होगी, सारी चीज़ें ऑन ट्रैक आ गई। और फिर गाड़ियों का काम कैसे शुरू हुआ? हमारा जो काम होता था वो 6 महीने का होता था, मतलब एसीज के स्टेबलाइजर्स पहले गर्मियाँ 6 महीने पड़ती थी, 6 महीने इट वॉज ऑन पीक। 6 महीने हमको गाड़ियों का बहुत शौक था डे वन से, और हमें तो था ही, मतलब वो क्या कहते हैं, चाय से केतली गरम थी, केतली गरम, तो बच्चों को तो था ही। हमारे पापा हमसे भी आ गए, हमारी मम्मी रोकती रहती थी, अरे मत करो ऐसे काम, मत करो ऐसे, बट हमारे पापा कहते थे नहीं गाड़ी लेनी है। काम किस लिए कर रहे हैं? गाड़ी लेने के लिए। बट 6 महीने से ज़्यादा कोई गाड़ी चलती नहीं थी हमारे से। 6 महीने चला, डैशबोर्ड समझ आना बंद हो जाता था गाड़ी का 6 महीने बाद, कि अब चेंज चाहिए, अब कोई गाड़ी चेंज होनी चाहिए। तो मेरे फादर बोलते थे कि अगर 1-2 घंटे के लिए गायब हैं तो कोई गैजेट आने वाला होगा घर में नया, या 1 दिन के लिए गायब है तो कोई गाड़ी अब नहीं आएगी, अब ये गाड़ी लेके आएंगे अगले दिन कोई। तो गाड़ियाँ बहुत सारी बदली, और अल्टीमेटली अब, और हमने काम सीखा कैसे, ये बताओ पहले। हमने एक गाड़ी जिस डीलर से हम परचेज़ करते थे, कार उनसे परचेज़ करी हमने। वो गाड़ी का नंबर बहुत अट्रैक्टिव था, दैट वाज दिल्ली नंबर 0001। मेरे को पूरा नंबर याद है भैया, DL2FGN 0001। तो हम दोनों भाई जब वहाँ पहुँचे गाड़ी लेने के लिए, तो नंबर देखने वहीं स्ट्रक हो गए कि गाड़ी आज लेके ही जानी है घर बस। और वो डीलर हमारे साथ कैसे करता था, सॉरी, वो डीलर हमारे साथ करता था, गाड़ी 10 लाख की है वैसे सबके लिए, हनी सनी तुम्हारे लिए 11 लाख की है, क्योंकि तुम आज आए हो तो गाड़ी लेके जाओगे, तुमने तो लेनी है गाड़ी ये। तो वो गाड़ी हमें बहुत पसंद आई, दोनों भाइयों को समझ आ गई गाड़ी। और तब स्कॉडा ऑक्टेविया एक बहुत बड़ी गाड़ी थी हमारे लिए, वो गाड़ी हमने ले ली। वो गाड़ी हमने रजिस्टर करी 1-1.5-2 महीने, उसके बाद गाड़ी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो हम बिज़नेस में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, अब गाड़ी की प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। गाड़ी में रोज़ कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आती थी, कभी इंजन की कोई प्रॉब्लम, कभी ट्रांसमिशन की कोई प्रॉब्लम। तो दोनों भाई लगे रहते थे। अब ये गाड़ी ले तो ली इतनी महंगी, घर वालों को बोलेंगे तो डांट पड़ेगी बहुत ज़्यादा, इतनी महंगी गाड़ी ले ली तुमने पुरानी। बिकॉज डैड उस टाइम बोल रहे थे इतने पैसे खर्चो, बाय अ न्यू कार, पुरानी मत लो। बट उस गाड़ी ने हमें काम सिखाना था, कभी इंजन की प्रॉब्लम, कभी ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम, कभी वो कोई और प्रॉब्लम आती थी, तो दोनों भाई लग रहे थे ठीक कराने में। तो जब गाड़ी ठीक तो हो गई, वो गाड़ी हमने ठीक कराने के बाद भी एक प्राइस पे ली, उस प्राइस से महंगी गाड़ी बेच दी। एक और हमारे डीलर थे, उन्होंने हमको अपने किसी फ्रेंड से मिलाया, वो आज ये उनके लिए बड़ी छोटी सी वीडियो नहीं देख रहे होंगे, नवरत्न ज्वेलर्स वाले थे, उनसे हमने 2 गाड़ियाँ खरीदी। ये कह के हम पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, वो गाड़ियाँ हमने ली, हम दोनों गाड़ियों में बहुत अच्छे पैसे कमाए। हमें लगा यार ये तो हमारा शौक था, नुकसान होता था, इसको तो धंधा करा जा सकता है। तो फाइनली हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करी, वो थोड़े से अमाउंट के साथ मैंने करोलबाग किसी डीलर से काम सीखना शुरू करा। जगत सिंह अंकल हैं, ऑटो होम, ही इज़ स्टिल देयर, ही इज़ डूइंग गुड बिजनेस। अंकल ने मुझे काम सिखाया, बट अंकल कहते थे सरदार जी तुम नहीं रुकोगे,
जैसे वहाँ नहीं रुके यहाँ भी नहीं रुकोगे। तो 6 महीने अंकल से काम सीखा। फिर बट उससे पहले सनी जी, आप शायद भूल गए बताना, हमने जब गाड़ी को बेची प्रॉफिट तो आया, इवन वर पेरेंट्स वॉज ऑल्सो हैप्पी कि हमने गाड़ी बेची, उसमें 2 पैसे बचे। बट फादर वॉज नॉट एग्रीड कि हम ये बिज़नेस करें। वो कहते हैं ये डीलरी बिज़नेस हमने नहीं करना, ये सीधे लोगों का काम नहीं है, इसमें लोग झूठ बोलते हैं, एक्सीडेंटल कार्स बेचते हैं, मीटर टैम्परिंग करते हैं, तो ये काम हमने नहीं करना, हमारे मतलब का काम नहीं है। फिर एट दैट डे वी बोथ ब्रदर्स कमिटेड कि हम ऐसा कभी कोई काम नहीं करेंगे कि गलत चीज़ मार्केट में नहीं बेचेंगे, गलत प्राइस पे नहीं बेचेंगे, कि जिससे जो आदमी जो चीज़ ले रहा है वो उसको लगे कि यार मेरे पैसे वेस्ट हो गए, मैंने गलत बंदों के साथ कोई डील कर ली। तो वी कमिटेड दैट डे, तभी वो एग्रीड हुए कि ये काम चलो ठीक है आप कर सकते हो ये काम। 2012 फाइनली हमने अपना ऑफिस ढूंढना शुरू कर दिया कि अब अपना शोरूम खोलेंगे। नाम रखने का बहुत ज़्यादा शौक है बचपन से, अच्छा सा नाम रखना है, तो ब्रांड डिसाइड करा ऑटो बेस्ट, तो खुद डिसाइड करा और फ़ॉन्ट तक खुद बनाया। आज भी डिज़ाइनर्स परेशान है, भाई ये कौन सा फ़ॉन्ट है, अरे खुद बनाया हुआ फ़ॉन्ट है भाई। तो फ़ॉन्ट खुद बनाया हमने। जगह ढूंढ रहे थे तो पापा वॉज कीन फॉर नारायणा एंड आई वॉज नॉट कीन। मैं इनकी बात थोड़ी देर से मानता हूँ हमेशा, बट मानता ज़रूर हूँ। तो पापा वॉज ऑलवेज कीन फॉर नारायणा, मैं कहता था नहीं नारायणा नहीं। नारायणा ना सेंटर है, मतलब एयरपोर्ट, ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली। सो फाइनली वी क्लॉक द प्लेस नारायणा ऑटो बेस्ट। वी स्टार्टेड इन 2012 21 मार्च। मेरी वाइफ कई बार बोलती है आपको डेट्स भी याद हैं, मैं कहा लाइफ में जिसने जो काम करा होता है उसको डेट्स याद रहती है। तो 21 मार्च को ऑटो बेस्ट शुरू करा और इस सोच से शुरू करा कि धंधा करना है और यही करना है, और बहुत अच्छा धंधा करा, बहुत बढ़िया धंधा करा। तब पैसे अरेंज करना बहुत बड़ा चैलेंज था, और दुर्गेश भैया थे मेरे साथ, और मेघा होती थी मेरे साथ, और एक महेश होता था। हम लोगों ने अच्छा धंधा करा। नेक्स्ट ईयर भैया को भी फिर हमने फैक्ट्री, भैया ने भी छोड़ दी फैक्ट्री जाना, पापा वर देयर अलोन। फिर भैया ने शोरूम खोला 2014 में। वी स्टार्टेड अ शोरूम 14 में स्टार्टेड अ शोरूम इन अशोक विहार। So that was all exactly the same business. Auto Best Delhi North. Auto Best Delhi North के नाम से वो शोरूम खोला हमने, and we ran that showroom for a year. उसके बाद हमें लगने लग गया कि ये बिज़नेस में स्कोप अच्छा है, यूज्ड कार्स में प्रीमियम गाड़ियों काम कोई डीलर अच्छा काम नहीं कर रहे। तो वी क्लोज बोथ द शोरूम। नारायणा में एक छोटा शोरूम था वो बंद कर दिया जहाँ सनी जी बैठते थे, एक अशोक वाला शोरूम था वो हमने क्लोज करके फिर ऑटो बेस्ट इंपीरियो जहाँ आज हम सब लोग बैठे हुए हैं। एक चीज़ ना समझ आ रही थी मार्केट में कि जो अच्छा क्लाइंट है ना उसको अच्छी जगह नहीं मिल रही गाड़ी लेने के लिए। तो वी वर इंस्पायर्ड बाय बिग बॉय टॉयज़। बिग बॉय टॉयज़ काम तो बहुत अच्छा कर रहा था, अनडाउटेडली आज भी बहुत अच्छा कर रहा है। ही इज़ द किंग ऑफ द इंडस्ट्री। उसका टिकट साइज और प्राइजेस थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से कंपैरेटिवली वैसा कोई प्लेयर मार्केट में और नहीं था जो अच्छी प्रीमियम कार का काम कर रहा था। मतलब जो लोग पहली बार जर्मन कार ले रहे हैं वो लोग इतने बड़े शोरूम में जाते हुए डरते थे। तो वी डिसाइडेड कि इन दोनों को कंसोलिडेट करके एक अच्छी जगह बनाते हैं। सो मैं नाम रजिस्टर करवाने गया ट्रेडमार्क्स में। मैंने उसको बोला ऑटो बेस्ट हमारा नाम रजिस्टर कर दो। तो कहता आपका ऑटो बेस्ट है, बाकी क्या छोले भटूरे बेच रहे हैं? तो मैंने उसको बोला नहीं भाई फिर मैं क्या करूं? कह रहा इसके साथ कोई वर्ड लगा के लाओ। तो बहुत सोचा, बहुत कुछ करा, तो खुद के मन में एक वर्ड आया इम्पीरियो रखेंगे। एम्पोरियो में फिर वो ट्रेडमार्क्स वगैरह इशू आते, तो आई फाउंड अ वर्ड फ्रॉम एम्पेरर। इट इज़ माई ओन वर्ड, मतलब किसी का बनाया हुआ नहीं है, मेरे मन से करा मैंने बना दिया। तो इम्पीरियो आई फाउंड, एंड अभी भी सब एम्पोरियो बोलते हैं बट इट इज़ इम्पीरियो, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एम्पेरर। तो ऑटो बेस्ट इम्पीरियो वॉज द ब्रांड नेम एंड वी स्टार्टेड। और आज के दिन इसी समय इसकी ओपनिंग हुई ऑटो बेस्ट इम्पीरियो की। सलूजा अंकल, नोवा घी वाले मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने ओपनिंग करी थी, ही वॉज द चीफ गेस्ट। और एक दिन पहले महापुरुषों ने असीस दी थी, गुरकबाल सिंह जी ने हम सबको ब्लेस करा था। और आज से ठीक 5 साल पहले हमने ब्रांड शुरू करा था जिसकी आज हम एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो चीज़ें सारी अच्छी चलती रही और आज आपके सामने ही ऑटो बेस्ट इम्पीरियो आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से एक ब्रांड है। और डे 1 से डैड ने ऐसे सपोर्ट करा, हर चीज़ का क्रेडिट। आई एम ओनली 12th पास हूँ मैं, मेरे पास उसका सर्टिफिकेट है एंड विद वेरी गुड। हाँ, मानिक महाजन यहाँ मेरा फ्रेंड भी है, स्कूल फ्रेंड, वो और मेरी वाइफ, ये सब प्रूफ है कि मैं 12th पास हूँ। बट डे 1 से डैड ने वैल्यूज़ जो इनकलकेट करी थी, दैट इज़ द लीगेसी टू अस। पापा ने जो चीज़ सिखाई, बेटा राइट साइड से ओवरटेक करना है, वेट करना है साइड का, आप ज़रूर पहुँचोगे मंजिल पे। तो आज कोई बहुत सारी बड़ी टर्नओवर नहीं कर दी, ऑटो बेस्ट कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है। सेलिब्रेट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, जो कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, जिनके साथ कर रहे हैं, दे ऑल आर हैप्पी। सो जस्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू, वी आर सेलिब्रेटिंग दिस एनिवर्सरी।
ये जो स्टोरी सरदार अमरीत सिंह जी ने, जसप्रीत सिंह जी ने आपको सुनाई है, ये स्टोरी जो बच्चों ने आपको सुनाई है दोनों ने, ये खाली स्टोरी ना रह जाए। इसको खाली स्टोरी मत समझना, ये तुम्हारा बीते हुए दिन है। जो आदमी अपने बीते हुए दिन याद रखता है वो कभी नीचे नहीं जाता। हर चढ़ाई के बाद उतराई है, लेकिन जो चढ़ाई करते हुए अपनी मेहनत को, अपने आस पड़ोस को, अपने साथियों को याद रखता है वो कभी नीचे नहीं जाता। तो मैं दोनों बच्चों को यही कहूँगा कि जब तक काम करना है तो इसको अपने जो बीता हुआ समय है इसको कभी मत भूलना। अब मैं थैंक्स करना चाहूँगा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो वेरी फर्स्ट डे से ऑटोवेस्ट इम्पीरियो के साथ हैं, जिनकी वजह से आज ऑटोवेस्ट इम्पीरियो कहीं पे है, जिनके मेहनत से, जिनके साथ से आज हम कहीं पहुँचे हैं। रवि अग्रवाल जी का इंटरनेशनल ऑटोफिक्स वाले, जो ऑटोवेस्ट इम्पीरियो की गाड़ियों के डॉक्टर हैं, जो सारी ऑटोवेस्ट इम्पीरियो की कार्स, ऑटोवेस्ट इम्पीरियो के क्लाइंट्स की सारी गाड़ियों को हैंडल करते हैं। कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आती है तो ही हैंडल्स ऑल द थिंग्स वेरी जेन्युइनली। मैं रवि अग्रवाल, इंटरनेशनल ऑटो इंडिया से। आज जो हम बात कर रहे हैं ऑटोवेस्ट इम्पोरियो के लिए। ऑटोवेस्ट इम्पोरियो से जो मेरा रिलेशन है 10-12 साल से, हनी जी और सनी जी से, आज वो रिलेशन से बढ़ के है। बिजनेस में ऑटोवेस्ट इम्पोरियो को जितने भी हमारे पे गाड़ी सर्विसिंग के लिए आती है, जो भी काम होता है, वो किसी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हमारे साथ। मतलब जो चीज़ मैंने कही, जो काम करना है, जो भी काम होना है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मत करो या इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला कोई काम नहीं है। तो आज ऑटोवेस्ट इम्पोरियो को 5 साल की बधाई देना चाह रहा हूँ मैं, और भगवान करे वो आगे भी जैसे आज तरक्की कर रहे हैं, रात दिन चौगनी तरक्की करें। और मेरी शुभकामनाएं और मेरी हमेशा भगवान से प्रार्थना ये रहेगी कि भाई खूब तरक्की करे और खूब आगे बढ़े। अब मैं थैंक्स करना चाहूँगा ऑटोक्राफ्ट अशोक अंकल का, जो कि गाड़ी का इंटीरियर का लेदर का काम करते हैं। और मुझे याद है 2012 में जब 2-3 गाड़ियाँ होती थी स्टॉक में, तो एक गाड़ी मैं छोड़ने जाता था तो वापस आने के लिए ड्राइवर और गाड़ी नहीं होती, तो मैं मेट्रो पे आता था करोल बाग। फिर जब गाड़ी हो जाती थी तो मेट्रो से पिक करने जाता था। तो बहुत बहुत थैंक यू अशोक अंकल को और उनके दोनों बेटों को, सनी भैया को और शांतनु को। उन्होंने हमको रेगुलरली सपोर्ट करा और हमारी सारी गाड़ियाँ अच्छे से और टाइमली करके दी। हाय, मेरा नाम आदित्य शर्मा है और मैं ऑटोक्राफ्ट का ओनर हूँ। हम इंटीरियर कस्टमाइजेशन में हैं और इंटीरियर्स रीस्टोर करते हैं। और ऑटोवेस्ट इम्पोरियो हमारे काफ़ी प्रीमियम क्लाइंट हैं और उनके साथ हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। और मुझे अभी पता चला कि उनके ऑटोवेस्ट इम्पोरियो के शोरूम को 5 साल हो गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड मैं कहना चाहूँगा कि ये ऐसे डीलर हैं जो अपनी क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और हमें एक फ्री हैंड देते हैं कि गाड़ी में बेस्ट से बेस्ट काम करें। अब मैं थैंक्स करना चाहूँगा संजय जी का, ऑटोमार्क से, मूलचंद से। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो प्रीमियम गाड़ी लेते हैं, बट दे नीड सम मोर एसेसरीज इन दैट कार, उनको और कुछ फीचर्स चाहिए होते हैं। तो वी रिकमेंड संजय जी ऑटोमार्क बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटी ऑफ वर्क। ही इज़ द, अकॉर्डिंग टू अस, ही इज़ द बेस्ट vendor for these all the accessories for the imported cars and at a very good reasonable prices. Hi, I'm Sanjay Chhabra from Automark. We wish Team AutoBest Imperios good success on their 5th anniversary. It's been years working together with Sunny ji and Honey ji. They always have trust for a quality work and the best modifications on the car. We wish him good success in upcoming for business and future. Thank you so much. अब मैं थैंक्स करना चाहूँगा कोटेक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड का। एक पुरानी गाड़ी बेचने में लोन बहुत बड़ा पार्ट होता है जो कस्टमर ने लेना होता है। तो कोटेक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड वाज वेरी मच कंफर्टेबल विद अस लाइक फैमिली। एंड आई विल स्पेशल थैंक्स टू जतिन कपानिया सर, स्पेशल थैंक्स टू अंकुर देसाई सर, एंड स्पेशल थैंक्स टू शाहरुख सर, एंड थैंक्स टू भरत मल्होत्रा जिसने की एसोसिएशन शुरू कराई थी। एंड कोटक महिंद्रा हैज़ ऑलवेज बीन लाइक अ पेरेंट बैंक। कभी भी कोई चीज़ बोली तो कोटक महिंद्रा ने मना नहीं करा और 5 साल पूरा साथ दिया। एंड वी वर एक्सक्लूसिवली डूइंग बिजनेस विद कोटक महिंद्रा बैंक। We at Kotak started a journey with Autobest 5 years ago and supported them like a family, not just as a channel partner. It has been great working relationship due to their good work ethics. Many congratulations to entire Autobest team. Cheers. Lastly, मैं थैंक्स करना चाहूँगा बबलू पेंटर का, जो ऑटोवेस्ट इम्पीरियो की सारी कार्स रेडी करते हैं, जो पेंट जॉब करते हैं, सारी कार्स
जो हम अपने कस्टमर्स को बेच पाते हैं, जो ग्रेशियस कार वो कस्टमर लेते हैं, वो सारी रिफॉर्मेशमेंट, सारी तैयारी बबलू जी करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि उनका जो पेंट जॉब है वो ऐसा पेंट जॉब करते हैं कि मतलब नोबडी कैन जज ही इज़ बाइंग अ यूज्ड कार और अ प्रीमियम कार। स्पेशल थैंक्स टू बबलू जी। मैं बबलू मोटर्स, बबलू नाम है मेरा और मेरा पेंट जॉब का काम है। और मुझे करीबन ऑटो बेस्ट जो पहले खुला था तो मेरे को करीबन 8 से 10 साल हो जाएंगे उनके साथ काम करते हुए। बेस्ट डीलर है और बेस्ट अच्छा काम करते हैं, अच्छी गाड़ियों में डील करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा काम कराते हैं और गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ते। ऑटो बेस्ट का काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कराता है बंदा, हम भी दिल से काम करते हैं। लेकिन एक और चीज़ है उसके अंदर, एक तो काम कराने में बहुत बढ़िया है, अच्छा काम चाहता है वो, बहुत नॉलेज है उसको काम के बारे में। दूसरी बात कि हमारे को पैसे देने में कभी आज तक हमने ATM होता है ना, ATM, वो ATM मशीन है। ऑटो बेस्ट इंपीरियो 5 साल का मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, मेरे दिल से मुबारक और मेरी पूरी टीम की तरफ से मुबारक। बहुत बहुत मतलब कि भगवान उसको, वाहिगुरु उनको बहुत तरक्की दे। वाकई में यार तारीफ के काबिल है, इसमें कोई नो डाउट। सनी भैया, हनी भैया, इन सब ने जो भी बोला मैं एक्चुअल में अग्री करती हूँ इस चीज़ को। आप दोनों एक्चुअल में इतने अच्छे हो एंड आपने जो स्टोरी बताई, अंकल जी आप तो हो ही मतलब आप लोगों ने जो स्टोरी बताई ना अपनी, वो सच में एक्चुअल में हार्ट टचिंग थी। और अंकल जी ने जो बोला कि अपना बुरा वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए, उसी को याद रख के हम आगे बढ़ते हैं, तो दिमाग में बैठ गई ये बात, बहुत अच्छी लगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस इवेंट का सबसे बड़ा रीज़न था जो सनी भैया और हनी भैया है, वो ऑटो बेस्ट इंपीरियो की जो टीम है और उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको दिल से थैंक यू करना चाहते थे। आज हमारे साथ बहुत सारे सालों से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और कभी कोई फील नहीं होने देता कि किसी को काम बोलना पड़ता है या इम्पोज करना पड़ता है। और उन बच्चों को तो क्या मैं थैंक्स बोलूँ, दिन रात मेरे साथ होते हैं, मेरे साथ खाते हैं, मेरे साथ रहते हैं। बट उनको तो थैंक्स है ही, उनकी फैमिलीज़ को थैंक्स है जिन्होंने कि उनको हमारे लिए दे रखा है, छोड़ रखा है, भूल रखा है। तो आप सबकी एक एक बच्चे की फैमिली को थैंक्स कि उन्होंने आप सबको फ्री करके हमारे लिए, इस कंपनी के लिए काम करने के लिए फ्री छोड़ रखा है। थैंक्स अ लॉट टू एवरी सिंगल टीम मेंबर ऑफ ऑटो बेस्ट एंड थैंक्स टू देयर फैमिलीज। जब किसान बीज बोता है ना और उसकी फसल जब बड़ी होती है तो जो समझदार किसान होता है वो अपनी फसल को बाड़ लगा देता है। कोई जंगली जानवर अंदर घुस के उस फसल को खा ना जाए, खराब ना कर जाए। तो मैं उस हैसियत को बुलाना, हस्ती को बुलाना चाहता हूँ जिसने इस परिवार को, मेरे को भी और मेरे बच्चों को भी, दोनों को, जो अपने संस्कारों से इनको यहाँ तक पहुँचाया है। रिक्वेस्ट करता हूँ माता जी, माता गुरिंदर कौर जी को, वो स्टेज पे आएँ और ये जो बच्चों को प्यार देना है वो देंगे। तो माता जी आप जी आओ स्टेज पे और आके बच्चों को अपना प्यार दो। आज हम स्टार्ट करेंगे लकी जी से। लकी जी हमारे साथ फैक्ट्री से हैं। आज लकी जी को आई थिंक 12 साल हो गए हमारे साथ काम करते हुए। और लकी जी फैक्ट्री में आए थे एक एज अ हेल्पर एट अ वेरी स्मॉल सैलरी, बहुत छोटी सैलरी में आए थे। और आज ऑटो बेस्ट इंपीरियो के सारे गाड़ियों के डॉक्यूमेंटेशंस, बैंक के प्रोसेसेस, गाड़ियों के लोन क्लोज कराना लकी जी हैंडल करते हैं। बेशक बाहर टेम्परेचर 4 डिग्री हो, 5 डिग्री हो या 40 डिग्री हो, लकी जी हमेशा अपनी बाइक पे सवार रहते हैं और अपना काम कंप्लीट करते हैं। लकी मुझे अगर काम में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो या मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो, हनी भैया, सनी भैया ने हमेशा मुझे पूरी सपोर्ट की है, हमेशा उन्होंने मेरी हेल्प की है। और जितनी रिस्पेक्ट मुझे यहाँ पे ऑटो बेस्ट में मिलती है, अगर मैं शायद कहीं और जॉब करता तो इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती ऑटो बेस्ट। अब मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे प्रवीण भैया का, जो कि मेरे लिए सिर्फ प्रवीण भैया ही नहीं है, मेरे लिए बड़े भाई भी हैं। और कभी भी जिन्होंने घड़ी नहीं देखी, मैं कहता हूँ प्रवीण भैया आप चले जाओ, बहुत दूर रहते हो, बट प्रवीण भैया कहते हैं नहीं भैया आपके साथ जाऊँगा। प्रवीण भैया हमारे साथ जैसे कि बहुत सारे पापड़ मिले हैं, आपको बताया है, तो एक हम LCD के स्टैंड्स इंपोर्ट करते थे, LCD वॉल्व करते थे चाइना से। तो प्रवीण भैया हमारे साथ जुड़े थे वो स्टैंड्स इंस्टॉल करने के लिए।
और मुझे याद है आज भी प्रवीण भैया जिनके घर जाते थे ना वो माउंट्स करने, तो कस्टमर का फीडबैक कॉल आता था कि योर एम्प्लॉय वॉज वेरी सिंसियर, वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट। आज भी बिल्कुल प्रवीण भैया वैसे ही काम संभाल रहे हैं। अब सारा ऑटोबेस्ट का जो फाइनेंस लोन्स होते हैं उस डिवीजन के प्रवीण भैया हेड हैं। तो मैं प्रवीण भैया को बुलाना चाहूँगा, प्रवीण भैया आके प्यार लें अपना। मैं ऑटोबेस्ट के साथ लगभग 11 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ बहुत मज़ा आता है काम करने में, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत फ्रेंडली है। हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम यहाँ पे जॉब करते हैं, फैमिली की तरह हम यहाँ पे रहते हैं। अब मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे दुर्गेश भैया का, जो कि जिस दिन ऑटोबेस्ट का जैसे फॉन्ट बनाया था उस दिन दुर्गेश भैया को हायर कर लिया था। डे 1 से दुर्गेश भैया ही ऑफिस खोलते हैं, दुर्गेश भैया ऑफिस संभालते हैं और ही इज़ फ्रॉम द डे 1। तो दुर्गेश भैया को बुलाना चाहूँगा। और दुर्गेश भैया, मैं यहाँ पे काम करते हुए 10 साल हो गया है और पहले ऑटोबेस्ट थे और अब 5 साल हो गया ऑटोबेस्ट एम्पीरियो को भी। और मैं जब शुरू में आया था तो संजय ने एक बात बोली थी मेरे को कि भैया आप मेरे साथ काम करो, मैं आपकी लाइफ बना दूँगा, बल्कि सचमुच मेरे लाइफ बना दिया है यहाँ पे। जब ऑटोबेस्ट शुरू हुआ था 2010 में, तो दुर्गेश जी, मेगा, सन्नी भैया और एक स्टाफ का लड़का और होता था छोटा महेश, वही गाड़ियाँ क्लीन करता था, वही गाड़ियाँ साफ़ करता था, वही कस्टमर को सर्व करता था। आज भी महेश हमारे साथ है। जिस शिद्दत से वो कॉफ़ी तब पिलाता था कस्टमर को, आज भी महेश अब MCD बन गया, महेश कॉफ़ी कैफ़े डे, और आज भी उसी शिद्दत से कॉफ़ी पिला रहा है कस्टमर को। और हर कस्टमर तारीफ़ करता है कि महेश जैसी कॉफ़ी में बाहर कहीं नहीं मिलती। द मैन बिहाइंड द कॉफ़ी ऑफ ऑटोबेस्ट। मैं यहाँ पे कॉफ़ी अच्छी तरह से बनाता हूँ, कोई भी कस्टमर आता है तो मेरे कॉफ़ी को बहुत तारीफ़ करते हैं। अब मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरी सबसे पुरानी टीममेट मेघा का। जब काम बढ़ता है तो आपको आपके साथ टीम मेंबर्स चाहिए होते हैं, तो मेघा ने मुझे कभी बॉस नहीं फील होने दिया और मैंने कभी मेघा को एम्प्लॉय नहीं फील होने दिया, और हम लोगों ने मिल के काम करा। मेघा और मैं ऑटोबेस्ट पे होते थे अकेले, और मेघा तब भी बहुत अच्छी सेल्स करती थी और आज भी मेघा बहुत है। तो फर्स्ट बंदा जो पहली बार सनी के अलावा किसी ने सेल्स हैंडल करी तो शी इज़ मेघा, एंड शी इज़ विद मी स्टिल हेयर फ्रॉम लास्ट से 2012 से मेघा और मैं साथ में हैं। सो आई थैंक मेघा फॉर ऑल दैट। And I'm really happy to be a part of this organization, and thank you so much and happy anniversary to AutoBest Imperio, which was earlier just an AutoBest. Thanks. फैक्ट्री में हमारे पास एक अंकल आते थे, ही वॉज वेंडर ऑफ सम सप्लायर। वो हमें कुछ मटेरियल देते थे। उनका बेटा था अंकित, वो कहते थे मेरा बेटा बहुत अच्छा है, काम करने में बहुत लायक है, जवान है, उसको आप अपने पास कहीं लगा लो, मुझे लगता है आपके साथ फ्यूचर है उसका। तो अंकित ने हमें ज्वाइन करा इन ऑटोबेस्ट ओनली, बट ही जॉइंड अस एज अ ड्राइवर। बट 1 महीने बाद ही सनी भाई ने बोला कि ये लड़के में कैपेबिलिटी है। एक महीना नहीं 10-15 दिन बाद ही मुझे रियलाइज हुआ भाई ये ड्राइवर नहीं है, इसकी कैपेबिलिटी और है इसके अंदर, इज़ नॉट लाइक अ ड्राइवर। तो आज अंकित हमारे यहाँ पे प्रोक्योरमेंट देखता है, हमारे साथ डॉक्यूमेंटेशंस करता है, लकी जी की हेल्प करता है। जैसे आपको मालूम है प्रोक्योरमेंट हम खुद देखते हैं। आई इंडिविजुअली सी ऑल द प्रोक्योरमेंट्स ऑफ ऑटोबेस्ट। रात को मेरे साथ 12 बजे आएगा, सुबह 5 बजे जाना है तो सुबह रेडी रहता है, भैया सुबह 5 बजे मैं पहुँच जाऊँगा, कहाँ चलना है बताओ आप। ही इज़ ऑलवेज अ यस सर। मैं थैंक यू बोलूँगा अंकित को और उसकी फैमिली को। हमारे जो बॉस हैं वो हमें कभी भी अपने एम्प्लॉय की तरह नहीं समझते हैं, हमें हमेशा अपने भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। में सनी जी ने मुझे बोला कि एक शोरूम की हमें और ज़रूरत है, तो आप एक शोरूम खोलो अशोक विहार में। तो वी स्टार्टेड अ शोरूम इन 2014 इन अशोक विहार। वहाँ पे मनोज ने हमें ज्वाइन करा एज अ ड्राइवर। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी मनोज से। ऑलमोस्ट मनोज मेरी उम्र का ही होगा, बट मनोज ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। वी आर थैंकफुल टू मनोज। जैसे घर की फैमिली के तरह मैंने अपना काम करा है, उन्होंने मेरे को घर के फैमिली के तरह माना है। मैंने भी आज तक कभी कोई गलती नहीं करी, ना भैया ने कभी आज तक हमें डांटा। अपने घर जैसे परिवार जैसे समझते हैं वो। थैंक्स बोलना चाहूँगा एक ऐसे बंदे का जिसको थैंक्स बोलने की ज़रूरत भी नहीं और मैं बोल भी नहीं सकता। मैं ठीक कह रहा हूँ ना नितिन? तो मैं बुलाना चाहूँगा नितिन को, जो कि ना टीम मेंबर है ना एम्प्लॉई है, एक फैमिली मेंबर है मेरे लिए। और जब जब जिस समय ज़रूरत पड़ी है उसने हनी भैया की तरह या मेरी तरह ऑटोबेस्ट के लिए काम करा है। नितिन ने ज्वाइन तो करा था एज अकाउंटेंट हमारे को, बट हमें भगवान ने एक भाई दे दिया और उसने हमेशा भाई की तरह हमारे साथ खड़ा हुआ है हर चीज़ में, हर सिचुएशन में। मैं भैया के साथ जुड़ा था जब यह फर्म एक छोटी सी फर्म थी। जब से भैया के साथ जुड़ा हूँ
मुझे ऐसा फील होता है ये फ्रॉम भैया की नहीं, ऑटो बेस्ट इंपीरियो भैया का नहीं, मेरा है। इसलिए मैं इसको अपनी जी जान से काम करता हूँ। मैं इसके अंदर मुझे कभी फील नहीं हुआ कि ये कुछ है। भैया का हमेशा सपोर्ट रहा है, हमारी पूरी AB फैमिली का इतना सपोर्ट रहा है। आज हमारी AB फैमिली को नया शोरूम को 5 साल पूरे हो गए हैं। आई थिंक 4 साल पहले तीरथ जी ने हमें ज्वाइन किया एज अ ड्राइवर, और बेस्ट पार्ट तीरथ जी का, वो फादर के साथ चलते हैं हर समय, कहीं पे आना है, कहीं पे जाना है, कहीं लेके आना है, दिल्ली से बाहर आना जाना, वो सब टेक केयर करते हैं उनको अपने पेरेंट्स की तरह। मेरे को बहुत प्यार और बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। भैया भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, और उनको बाबू जी के साथ भी मैं चलता हूँ तो बहुत अच्छा अपनापन महसूस होता है मेरे को। इसलिए बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह काम करने में जहाँ लोग अपना समझते हैं बॉस हमारे को। ये नहीं समझते कि हम वर्कर हैं, मतलब कोई नौकर है, वर्कर नहीं समझते। वो कहते हैं आपका अपना काम, आप दिल लगा के काम करो। मेरे सबसे प्यारे बच्चे को, जो कि बोलूँ विराट कोहली बोलूँ मैं, कई लोग मुझसे नाराज़ होते हैं भैया आप इसको विराट कोहली क्यों बोलते हो, तो मैं बुलाना चाहूँगा राकेश को, जो मेरे साथ 5 साल पहले जुड़ा था। एक छोटे से पोर्टल में एक छोटी सी डेजिग्नेशन पे जॉब करता था, और राकेश मेरे साथ जुड़ा बिल्कुल छोटे भाई की तरह। आज भी वो सेल्स को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है और कोशिश करता है कि बेस्ट से बेस्ट प्राइस पे गाड़ी बेची जाए और कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दी जाए। तो और राकेश को गेम फिनिशर भी कहता हूँ मैं, और विराट कोहली है मेरा। एक एक चीज़ मैंने उनसे सीखी, और आज मैं जो भी आज बोल सकता हूँ या जो भी आज मैं कह सकता हूँ वो सिर्फ हनी भैया और सनी भैया की वजह से। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है ऑटो बेस्ट में, वो मतलब मैं आज किसी और छोटे शोरूम में होता या बड़े शोरूम में होता, क्या पता जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है मुझे वहाँ मिल पाता या नहीं मिल पाता। अब थैंक्स करना चाहेंगे प्रियंका को। प्रियंका ने जिस दिन से ऑटो बेस्ट इंपीरियो है उस दिन से ऑटो बेस्ट ज्वाइन किया जस्ट टू हैंडल फ्रंट ऑफिस। बट प्रियंका वॉज बिल्कुल बिगनर थी, फ्रेशर थी। फ्रंट ऑफिस में उसने सब कुछ अच्छा हैंडल करा। उस बाद में वी एडेड इंश्योरेंस, वी एडेड RTO, जो प्रियंका बखूबी संभाल रही है। हमारे पास एक कोड था जब प्रियंका ने ज्वाइन करा था। आज प्रियंका ने वो एक कोड को 2 कोड, 3 कोड, 4 कोड कर दिए। सारा RTO हैंडल करती है। शी हैंडल्स एवरीथिंग। काम तो प्रियंका करती है, उसकी तो प्रियंका सैलरी भी लेती है, ऐसी बात नहीं है। बट प्रियंका जो प्यार लेती है, इतनी रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं उसको रात को 2 बजे भी 4 बजे भी वॉइस मैसेज डालता हूँ ना, तो रिप्लाई आ जाता है जी भैया। तो एवरीथिंग मुझे क्या चाहिए ये प्रियंका को पता है। शी इज़ लाइक अ राइट हैंड टू मी। थैंक यू प्रियंका। हम प्रियंका दी की जर्नी भी शेयर करेंगे हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी सनी सर, हानी सर और हमारी ऑटो बेस्ट इंपीरियो टीम को। और यहाँ पे मुझे जब मैं यहाँ स्टार्टिंग में आई थी तो मैं भी बिल्कुल ज़ीरो थी, बिकॉज मैं दूसरी फील्ड से आई थी और इस फील्ड में बिल्कुल न्यू थी, तो मुझे कुछ नहीं आता था। सनी सर, हानी सर ने मेरी बहुत हेल्प करी और टीम ने भी बहुत हेल्प करी। सरदार हरमीत सिंह मीतू जी, बच्चा था जब मेरे पास आया था, बच्चों वाला हो गया लेकिन अभी भी बच्चा ही है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਟੋ ਬੇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਬਾਨੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਤਿਸਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਤਿੰਨੋਂ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲੋਂ। As this is a gratitude event, let me start it by saying thank you to the whole AutoBest family, from Mahesh to Papa ji, who accept me as a part of a family. And I would like to tell you, AutoBest is like a school to me. मैंने अपने सारे basics फिर से learn करे हैं, whether being emotionally, AutoBest has changed me a lot, whether being emotionally, spiritually, I would say totally. So people who know me from before, they know what I mean. I've changed the way I used to work. I've started waking up early, which Sunny ji will not believe with me, but still I do that. Trust me, I had a lot of words to say, but it is very hard for me. Baba, आपने नाम तो अकेले में दिल्लो निकली। तो ये आवाज़ निकली थी बिल्कुल दिल से। आंखों में आंसू भी आ गए मेरे भी आ गए एक्चुअली। तो थैंक यू करण भैया फॉर द काइंड वर्ड्स, वॉट एवर यू हैव सेड, हमें समझ में आ गया वैसे आप जो कहना चाहते थे। एक मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा जो इस ऑटो बेस्ट के पिलर हैं, इनको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है।
तो इसलिए दोनों पर आएँ ज़रूर, वे दोनों स्टेज पे आ जाएं। गुनीत कौर जी, मानुप्रिया कौर जी दोनों स्टेज पे आ रही हैं। आज कबीर 8th क्लास में है, कबीर 8th में है ना, कबीर 8th क्लास में चला गया और 13 इयर्स का हो गया है। बट मुझे पता नहीं है, ये पता है कबीर कौन से स्कूल में, बट मैंने आज तक कबीर की कोई PTM अटेंड नहीं करी। तो अपनी भी नहीं करी थी इसने? नहीं, अपनी तो सारी मैं ही करता था, आपसे नहीं करवाता था, नकली पापा। तो थैंक्स अ लॉट टू द फैमिली, फैमिली सपोर्ट कर रही है और मुझे फैमिली ने फ्री छोड़ रखा है, तो ही मैं एक्सेल कर पा रहा हूँ। किसी चीज़ में नहीं पहुँच पाता, कहीं नहीं पहुँच पाता, बट अपनी काम को पूरा ड्यूटी पूरा टाइम दे पाता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरी फैमिली मुझे टाइम देती है। थैंक्स अलॉट टू होल फैमिली। मेरा बेटा भी बहुत मुझसे नाराज़ रहता है, बट माई वाइफ मैनेजेज हिम वेरी वेल। साहब नदर कौर, सरदार कबीर सिंह, गुरसीस कौर, भाई इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। ये तो बच्चों को बहुत शौक करते हैं कि मम्मी पापा हमें घुमा के लाएँ, हमें खिलाए पिलाएँ, लेकिन खिलाने पिलाने में जो इनका साथ दे रहे हैं वो अन्नी जी दे रहे हैं, और घुमाने फिराने में दादू साथ दे रहा है। ये जो सारा परिवार चल रहा है ये आपकी सहयोग से, आपके साथ से चल रहा है, क्योंकि आप साथ दे रहे हो, ऑटो बेस्ट बढ़ रही है। और मैं हमेशा अवनीत सिंह से, जसप्रीत सिंह से एक ही बात कहता हूँ, भाई ये जो तरक्की हो रही है ये खाली तुम्हारी नहीं है, मेरे स्टाफ की भी, मेरे बच्चे हैं जो, इनकी भी साथ साथ तरक्की होनी चाहिए। ये हमारी विश है मेरी, ये नहीं कि हम अपना घर बढ़ते रहें। कभी भी मेरे को बड़ी खुशी होती है कि किसी बच्चे पे भी कोई दुख तकलीफ़ आता है तो उसको कभी किसी चीज़ के लिए अवनीत सिंह या जसप्रीत सिंह मना नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है, ये अपने भाइयों की तरह आपको समझते हैं, और उससे बड़ी खुशी की बात है कि आप भी इनको अपना समझते हो। ये जो चल रहा है सारा सिस्टम ये अपने से ही चल रहा है, आपस में मिल के रहोगे, इकट्ठे रहोगे तो बाबा की कृपा करेंगे तुम बहुत ऊपर जाओगे, बहुत ज़्यादा ऊपर जाओगे। आप वहाँ पहुँचोगे ही लोग देखते रह जाएंगे। आज देखेंगे लोग कि आज एक ऑटो बेस्ट का भी ब्रांड होगा, ज़रूर होगा। आज जैसे बिग बेस्ट आया है उस तरह आपका भी कभी नाम होगा। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, कोई हमारा कंपटीशन नहीं है, लेकिन कभी आपका भी नाम होगा। अभी आप देख लो पैन इंडिया आप काम, पैन इंडिया पैन इंडिया आप काम कर रहे हो, इस तरह के मैं भी इंग्लिश सीख थोड़ी सी, तो ये और बढ़ेगा ये, क्योंकि हमने कभी पैसे कमाने के हिसाब से नहीं हम चल रहे, सिर्फ इसका कि आपका प्यार कमाना है। जितना आपका प्यार कमाएंगे, ये जितना आपको आप इनको प्यार दोगे उतना काम बढ़ेगा। भाई मैं सबके लिए, भाई आप सारी मेरी परिवार हो, मैं अकेले अकेले बंदे को ऊपर नहीं बुला सकता। और मैं हन्नी छन्नी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब अगली बार 10वां साल मनाओ, हर बच्चे को आपने कुछ ना कुछ देना है। आज आपने पुराने बच्चों को करा है, नेक्स्ट ईयर कोई और स्कीम बना के, पर मेरा एक एक बच्चा यहाँ तक लेने के लिए आए। अब एक मैं दोनों अवनीत सिंह और जसप्रीत सिंह दोनों आ जाएं। मैं करण को और माते को फिर दोबारा कहूँगा, इनको भी मेरी तरफ से प्यार दिया जाए। और सिमर जी आप भी आओ, लेके आओ, और करण और माता ही मिलके दोनों बच्चों को प्यार देंगे। ये भी दोनों बच्चे सामने आ जाएं। पर तूने कहा था पापा जो इनको हम चेक के ना दिखा रहे हैं देंगे नहीं, तो भाई मैं भी तुम्हें दिखा रहा हूँ, देना थोड़ा मैंने, तो फिर मैं भी दे दूँगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहाइंड द सीन होते हैं, वो आप लोगों को दिखते नहीं हैं, बट वो उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, जो कि जैसे कि मैं, हनी भैया या सारा स्टाफ प्ले कर रहा है, सारे टीम मेंबर्स प्ले कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। तो मैं शुरुआत करूँगा द ब्रेन बिहाइंड द सीन, जो सब ऑटोबेस्ट डिजिटली प्रेजेंटेशन है ऑटोबेस्ट की, जो ऑटोबेस्ट डिजिटली प्रेजेंस है हर जगह, जो ऑटोबेस्ट आज एक ब्रांड बन गया है, जो ऑटोबेस्ट आप सबको दिख रहा है, उस सब के पीछे सिर्फ एक ही आदमी है जो गाइड करता है और हम उसकी गाइडेंस पे चलते हैं और एक एक चीज़ उसकी हम मानते हैं। क्योंकि आज तक जो भी भैया ने हमको बोला है 5 साल से या 6 साल से, जैसे भाई गाइड कर रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। और एक और बात, भाई का कोई मॉनिटरी इंटरेस्ट नहीं है, बट भाई का पैशन है कि सपोर्ट करना किसी को। और एक दिन ऐसे ही इज़ माई एक्चुअली चाइल्डहुड फ्रेंड मानिक महाजन, आई विल रिक्वेस्ट मानिक टू कम प्लीज़। हाँ, एक बहुत अच्छी बात, हम दोनों एक ही क्लास में थे और कितनी सरप्राइजिंग बात है कि हम दोनों फर्स्ट आते थे। मानिक फर्स्ट आता था ऊपर से और मैं थोड़ा सा, मतलब मैं मानिक को आने देता था ऊपर से, भाई है ना, तो इसलिए मानिक को मैं ऊपर से फर्स्ट आने देता था। और आज भी मानिक से पूछे बिना या मानिक की गाइडेंस के बिना कोई भी ऑटोबेस्ट का डिसीजन नहीं होता डिजिटली। whenever it comes to digital or any marketing decision, Manik is there to take call for it. I'll thank Manik and his family who is supporting me for all of this.
आज हम थैंक्स करना चाहेंगे अपने सीए साहब को, विनोद रावल जी को। वो आज हमारे साथ यहाँ ऑटोबेस्ट इंपीरियो में तो नहीं आए, अपने घर पे हैं आज, वो किसी रीज़न से आ नहीं पाए वो, बट ही इज़ अ फादरली फिगर टू अस। कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई परेशानी हमें आई तो उन्होंने हमें हर टाइम पे, हर चीज़ पे अच्छी तरह सपोर्ट किया। लाइक एज अ फादर, जैसे अपना बाप अपने बेटे को समझाता है क्या करना है, आपने कैसे करना है, वैसे हर चीज़ की उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस दी हमें। आज तक ज़ीरो से हीरो बनाने वाले वो है हमारे को आज, विनोद रावल जी। जब ऑटोपेस्ट एक छोटी सी कंपनी थी, इट वाज अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी, तो विनोद रावल जी ने छोटी छोटी चीज़ें गाइड करी हमको। आज एक बहुत अच्छी टर्नओवर पे पहुंचाने वाले और हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले विनोद रावल जी हैं। हम पूरी फैमिली और पूरी ऑटोबेस्ट टीम विनोद रावल जी को थैंक्स बोलेगी। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू सर विनोद रावल जी। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आंध्रा बैंक का, जो कि डे 1 से कंसिस्टेंटली हमको सपोर्ट कर रहा है और हमारे सारे सैलरी अकाउंट्स, हमारे सारे अकाउंट्स, ओडी अकाउंट्स सब आंध्रा बैंक के साथ हैं। और कभी आंध्रा बैंक ने हमको ऐसी सर्विस, मैचलेस सर्विस, मतलब वी आर हैविंग 3-4 मोर अकाउंट्स इन अनदर बैंक्स, बट आंध्रा बैंक की सर्विस अमेजिंग है और आंध्रा बैंक ने हमको रेगुलरली सपोर्ट करा है। मैं थैंक्स करना चाहूँगा राजकुमार बाबा का, जो कि हमारे ट्रांसपोर्टर हैं और हमारी सारी गाड़ियाँ दिल्ली से इंडिया मैनेज करते हैं वो, और सारी गाड़ियाँ जो हनीबिया परचेज भी करते हैं वो आती ट्रेलर से हैं, तो सेफली वो गाड़ियाँ हम तक पहुँचाते हैं विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज द कार इज़ द ओनली कैपिटल टू अस। तो गाड़ी अच्छे से हमारे तक पहुँचा देना और हमारे कस्टमर्स तक पहुँचा देना, तो थैंक्स अलॉट टू राजकुमार बाबा ऑल्सो। ऑटोबेस्ट इंपीरियो की आज डिजिटल प्रेजेंस तो आपने देख ही ली, मानिक महाजन की वजह से बहुत अच्छी हो गई है, सब लोग जानते हैं ऑटोबेस्ट इंपीरियो को। मैं थैंक्स करना चाहूँगा मर्लिन ग्राफिक्स को, जो हमारे सारे ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं और हमारे वेबसाइट डेवलपर हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा हैप्पी पम्पकिंस को, जो कि राहिल चौधरी जी हैं। ही सिटिंग इन जम्मू एंड ही हैज़ सपोर्टेड अस अ लॉट। पहले सारा डिजिटल काम राहिल जी देखते थे, आज भी राहिल जी देखते हैं। थैंक्स अ लॉट टू राहिल चौधरी ऑल्सो। मैं थैंक्स करना चाहूँगा निकी को। निकी ज़रूरत है, बट निकी को ज़रूरत ऐसे नहीं है, निकी इज़ द पार्ट ऑफ द फैमिली, बट डेविल्स आर्ट प्रोडक्शन, जो आप लोगों की फेवरेट वीडियोज़ होती हैं ऑटोबेस्ट की, जो आप सबको बहुत अच्छी लगती हैं, हमको बहुत अच्छे रिव्यूज़ आते हैं उन वीडियोज़ के लिए। तो निकी इज़ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डेविल्स आर्ट प्रोडक्शन, जो ऑटोबेस्ट इंपीरियो की सारी वीडियोज़ बनाते हैं। आई विल रिक्वेस्ट निकी थोड़ा सा आगे आ जाओ और माता जी को कि वो निकी को प्यार दें प्लीज़। एक थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा, हम सब नॉर्मल लोग बैठे हैं यहाँ पे, बीच में एक सुपरस्टार बैठे हैं हमारे। कहाँ है सुपरस्टार? दिख नहीं रहे पाजी, सुपरस्टार छुप रहे हैं आपके पीछे। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे इरफान भाई का और उनके साथ जो व्यास भाई हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, सिर्फ ऑटोबेस्ट को ही नहीं, माई कंट्री माई राइड आई थिंक इस समय इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल बनेगा। और व्यास की मेहनत और हमारे इरफान चौधरी जी की मेहनत जो उनको यहाँ तक ले आई है, और सिर्फ ऑटोबेस्ट के लिए ही नहीं, ये भाई और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे डीलर्स को सपोर्ट करते हैं और इनके बहुत सारे व्लॉग्स आते हैं जिनको हमको जिनसे बहुत सारा बिजनेस भी मिलता है और बहुत सारे परिवार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो थैंक्स अ लॉट टू टीम माई कंट्री माई राइड। Yo guys, this is Irfan from My Country My Right. इरफान भाई बार बोल तो दो। Yo everyone, this is Irfan and welcome to My Country My Right. मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ऑटोबेस्ट इंपीरियो का। मुझे आज भी वो तारीख याद है, वो तारीख है 9 फरवरी 2019, जब मैंने ये शोरूम को फाइंड आउट किया ऑनलाइन और मेरे को आर्नी भाई ने गाइड किया इस शोरूम में आने के बाद। और उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक डीलरशिप में नहीं जाता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है ऑटोबेस्ट इंपीरियो के साथ कि मेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी डीलरशिप पे आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये फैमिली है। मैं कोई भी गाड़ी ले जाता हूँ शूट करने के लिए, भैया मुझे कभी नहीं रोकते और भैया ने मुझे हमेशा से गाइड किया है। गाड़ियों की नॉलेज भी भैया ने मुझे दी है और बाकी सब मेरे लिए डीलर हैं, मेरे लिए बिज़नेस है, लेकिन ऑटोबेस्ट इंपीरियो मेरे लिए कोई बिज़नेस नहीं है, कोई डीलरशिप नहीं है, ये मेरे लिए एक फैमिली है। एंड थैंक यू सो मच भैया। व्यास ये ठीक था ना, ये दिल से था। थैंक यू इरफान, इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। थैंक्स अ लॉट बच्चे। अब मैं थैंक्स कर नहीं सकता, करना चाहूँगा लेकिन, कि बाबा जी ने मुझे एक ब्लेसिंग दे दी, एक भाई दे दिया जो कि मेरे साथ उतनी देर में खड़ा होता है जितनी देर में मुझे ज़रूरत होती है। मतलब उसके और मेरे बीच में अगर डिस्टेंस है और वो स्पीड भाई की बहुत ज़्यादा है, भाई मेरे पास उतनी देर में आ जाता है। आप सब लोग को पता है मैं किसका नाम लूँगा, नदर देन आर्नी भैया फ्रॉम टर्बो एक्सट्रीम।
अभी एक डिबेट होने वाली है बहुत बड़ी, मैं बोलूँगा बड़ा भाई और ये बोलेंगे छोटे भाई, बट हैं ये बड़े, दिखते नहीं है बट हैं हम सबसे बड़े ये। इनका इतना सपोर्ट है मुझे कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर मुझे कुछ भी चाहिए, इट इज़ नॉट अबाउट व्लॉगिंग, इट इज़ नॉट अबाउट वीडियो, दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ मी, नॉट इवन माई फैमिली। आर्नी भैया का इतना सपोर्ट है और दिल से प्यार करते हैं, बस मुझे ज़रूरत होती है और वो खड़े होते हैं। थैंक्स अ लॉट आर्नी भैया, थैंक्स अ लॉट। तो सच बताऊं तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेरी आंखों में भी आंसू हैं। दिस इज इमोशनल मोमेंट। वैसे मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, ब्लॉग्स मेरे काफ़ी लोगों ने देखे होंगे, बट वर्ड्स नहीं निकल रहे अभी। अच्छा, ये ऑटोबेस्ट की खासियत भी है कि यहाँ पे चाहे कोई भी आ जाए, वो साथ में बैठ के हमेशा खाना खा के जाता है। तो ये मेरी मम्मा ने मुझे छोटे होते एक वैल्यू इनकलकेट करी थी कि बेटा वो घर बहुत किस्मत वाला होता है जहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आता है, कोई आपकी रोटी का भूखा नहीं होता, बट अगर वो खाने के टाइम पे आए तो वो खाना खा के जाएगा, अगर वो डिनर के टाइम पे आए तो वो डिनर करेगा। सो दिस इज़ द वैल्यू इनकलकेटेड बाय माय मदर। तो आज कोई भी कस्टमर आता है और बाबा जी भेजते ही उसको है जो हमको प्यार करने वाला होता है। लोग कहते हैं तुमसे परेशान होने वाले बहुत हैं, बट मुझे अदर वे राउंड लगता है, प्यार करने वाले भी बहुत हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे। तो थैंक यू सनी भैया फॉर एवरीथिंग, फॉर कंप्लीट सपोर्ट। मैंने मतलब दिल्ली में एक बिजनेस भी पूरा फॉर्म कर लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। सच बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑल बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क ही इज नाउ मैनिपुलेटिंग थिंग्स। अच्छा चलो कोई नहीं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिम। अच्छा, वही बात, मैं अच्छा कमा रहा हूँ। आई एम हैप्पी। इट इज ऑल बाबा जी की मेयर ऑन हिम। और एक चीज़ मेरे साथ एक पर्सनली प्रॉब्लम है, सबको पता है यहाँ पे, आई एम अ मूड ओरिएंटेड गाय। तो आर्नी भैया का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, आर्नी भैया को पता है विच इज़ द राइट मूड टू क्लिक दैट बटन। तो आर्नी भैया मेरे को ऑब्जर्व कर लेते कि आज भैया का मूड ठीक है तो आज भैया से ये काम करवाना है, आज भैया का मूड ठीक नहीं है तो मुझसे बात भी नहीं करते। एक्चुअली क्या लाइफ में ना मैंने एक चीज़ सीख ली है कि हर किसी का ना एक जगह वो सुई अटकती है। तो तो मुझे पता लग जाता है सुई अटक गई है, अभी बात मत करो, 2 दिन बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट आ गया था एंड बीच में अचानक से फ़नी। तो मैं विश कर रही थी कि कुछ फ़नी हो जाए बिकॉज इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया था सबके लिए, आई बिलीव। बट सनी भैया, हनी भैया, सीरियसली मतलब आप लोगों से ना एक्चुअल में आई गेस यहाँ की ऑडियंस मेरे पास वर्ड्स नहीं है अभी बोलने के लिए। एक्चुअली मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप दोनों को देख के। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी है, सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हमारे बीच में और कह रहे हैं हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है, हमारे बारे में इनके पास वर्ड्स ही खत्म हो गए हैं। नहीं, बट एक्चुअल में हैट्स ऑफ टू यू गाइस, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी पूरी टीम को फैमिली की तरह लेके चल रहे हैं। हर कोई नहीं कर पाता ये सब। इट इज़ ऑल ग्रेस ऑफ गॉड। भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हम दिन रात काम करते हैं, सब आपके साथ मिलके काम करते हैं और मतलब आगे भी काम करते रहेंगे आपके साथ, पर एक चीज़ ये जानना चाहते हैं हम लोग कि हम जाना कहाँ तक चाहते हैं, हमारा विजन क्या है आगे? विजन ऑटोबेस्ट इम्पीरियो का बहुत सिंपल है और डिलिब्रेट है ये विजन हमारा कि प्रीमियम ब्रांडेड कार्स का जैसे कि दौर चल रहा है और अभी अगर मैं अर्बन की बात करूँ तो 1% घरों में भी प्रीमियम कार्स नहीं है। प्रीमियम कार्स मेरा कहने से मतलब है ब्रांड, BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ एंड पोर्शे एंड ऑल। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस सेगमेंट में एंटर नहीं कर पाते पैसे होने के बावजूद। वो 30 लाख रुपए की या 40 लाख रुपए की टोयोटा फॉर्च्यूनर लेने जाते हैं, बट 40 लाख रुपए में उनको बहुत अच्छी चीज़ें देते हैं, बट वो नहीं ले पाते बिकॉज दे डोंट हैव अ रिलायबल स्टॉप फॉर ऑल ऑफ दिस। तो ऑटोबेस्ट इम्पीरियो का विजन क्लियर है कि हमको उन फैमिलीज़ को हेल्प करना है, मतलब वी हैव टू सर्व दोज फैमिलीज़ जो प्रीमियम कार्स पहली बार ले रहे हैं। उनके वो क्वेश्चन जो वो पूछने से भी शर्माते हैं या कतराते हैं कि यार इतनी बड़ी गाड़ी के लिए अगर हम ये क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्वेश्चन वैलिड होगा कि नहीं। तो ऑटोबेस्ट इम्पीरियो का विजन बड़ा क्लियर है कि हमने उन फैमिलीज़ को सर्व करना है जो पहली बार जर्मन कार्स ले रहे हैं और इट इज़ ओनली 1% जो अभी प्रीमियम कार्स हैं और एंड लॉन्ग वे टू गो, अभी वॉल्यूम बहुत बढ़ने वाला है। और जो अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट 2022 का मैं आपको बता सकता हूँ, अभी 21 तो चल रहा है, तो 2022 तक हम 100 नंबर्स अ मंथ क्लोज करना चाहते हैं। We started ऑटोबेस्ट इम्पीरियो, वी वर एट 10-12 और आज गुरु साहिब की मेहर से और आप सबकी मेहनत से, आप सबकी लगन से हम 35-40 टच कर चुके हैं
और ऐसे ही बाबा जी अपनी कृपा रखेंगे तो हम 100 बहुत जल्दी, मतलब 2022 बोल रहे हैं, बाबा जी ने हर चीज़ मेरे मांगने से पहले दी है, तो ऑब्वियसली ये 20 बारी उससे पहले दे देंगे। तो सनी भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो मैं बहुत टाइम से पूछना चाह रहा था, पर क्या आप इतने बिजी रहते हो ना अपने फ़ोन के साथ कि मैं पूछ नहीं पाता। ये क्वेश्चन स्क्रिप्ट में नहीं है और आप मेरे से फ़ोन पे भी पूछ सकते हो। नहीं, मैं फ़ोन पे नहीं पूछना चाहता, मैं सबके सामने पूछना चाहता ये एक्चुअली एक बार ऐसे हुआ था, मेरे से कोई मिलने आया तो आई वॉज ऑन बिजी, लेट्स से 15-20 मिनट में फ़ोन पे बात करता रहा, तो उसने मुझको शर्मिंदा करने के लिए फाइनली फ़ोन ही मिला दिया सामने बैठ के, कह रहे तू ऐसे तो मुझसे बात नहीं कर रहा, फ़ोन पे ही बात कर ले भाई। तो एज अपने शोरूम में काफ़ी स्टॉक होता है कार्स का, मतलब सारे प्रीमियम कार्स लाइक ऑडी, पोर्शेज, BMWs एंड एवरी गुड कार वी हैव अ नाइस कलेक्शन ऑफ कार्स। ठीक है, मैंने आपको हमेशा एक ही कार में अप डाउन करते हुए देखा है। प्रैक्टिकली अगर आपकी जगह मैं होऊंगा, ठीक है, तो मैं सुबह एक अलग कार में आ रहा हूँ घर से और शाम को एक दूसरी कार क्लीन करवा के ना और घर जा रहा हूँ। तो इसका रीज़न क्या है, मतलब आप कार्स चलाते हैं क्यों नहीं? सिर्फ मैं ही एक गाड़ी नहीं यूज़ करता, हनी भैया की भी अपनी पर्सनल कार है, घर पे फैमिली के लिए भी अलग गाड़ी है और पापा भी अपनी गाड़ी यूज़ करते हैं। इसका रीज़न आरनी भैया ये है कि ये जो गाड़ियाँ मैं ख़रीदता हूँ ना, आई डोंट डिज़र्व देम, मतलब ये गाड़ियाँ जिनके लिए मैं लेता हूँ ये वो डिज़र्व करते हैं इनकी फ्रेशनेस। आपको पता है हम बहुत कम चली गाड़ियाँ लेते हैं, 3000, 4000, 5000 या 10,000, 20,000 भी। तो दीज कार्स आर माई कैपिटल, आई एम नॉट गोइंग टू रिलिश देम, दीज आर फॉर दोज पीपल हु डिज़र्व देम, हु बाय देम, तो उनके रिलिश करने के लिए हैं। तो आप ब्लेस करो मैं भी कोई अच्छी गाड़ी, पोर्शा, BMW, वो तो भाई जल्दी आ ही जाएगी। तो आ ही रही है ऑलरेडी, एनीवे यूज़ करते हैं, सारी गाड़ियाँ हैं, बट दीज कार्स दे ऑल आर फ्रेश कार्स, तो दे आर नॉट फॉर आर एन्जॉयमेंट, दे आर ओनली फॉर कस्टमर्स जो डिजर्व करते हैं, लेट देम बी फ्रेश फॉर देम। तो थैंक यू एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप अपने बिजनेस के लिए इतने सीरियस हो कि मतलब आप अपने बिजनेस को एक्चुअली एंजॉय कर रहे हो इन अ प्रोफेशनल वे, नॉट इन अ पर्सनल वे। थैंक यू जी। तो अब दिल से हमारे जो भी जिन्होंने हमें कंट्रीब्यूट करा है ऑटोबेस्ट को इस लेवल तक लाने के लिए, उन सबको दिल से थैंक यू, हमें अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आज आप सबके प्यार की वजह से ही हमें और बेहतर काम करने की मोटिवेशन मिलती है। ये सब आप सबका सपोर्ट ही है जिसकी वजह से डिजिटली मतलब इंस्टाग्राम पे ऑटोबेस्ट एम्पीरियो के 1 लाख फॉलोअर्स क्रॉस कर चुके हैं। तो आज की इस सेरेमनी को हम यहीं कंक्लूड करेंगे और एम्पीरियो के साथ 5th एनिवर्सरी के लिए केक कटिंग के लिए प्रोसीड करेंगे, प्लीज़।